हो तुम लोग। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारी केमिस्ट्री का, क्लास 9th का। इसमें एक वैलेंसी टॉपिक है और फार्मूला मेकिंग टॉपिक है। तो चैप्टर के अंदर इनबिल्ट ना करके मैं एक सेपरेट वीडियो इसमें बना रही हूँ ताकि तुम लोग को समझ आए कि एक्चुअली में जब हम फार्मूला बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है और एक बार आ गया तो तुम्हें बहुत आसानी होगी पूरी केमिस्ट्री में। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें वैलेंसी समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि 1 to 20 एलिमेंट्स जो है ना उसको याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके 1 से 20 तक एलिमेंट्स को याद कर लो। ठीक है, इसका कोई और नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा और कर लेना, बहुत ईजी होता है। ठीक है, आगे जाके 10th में भी काम आता है और जिसने 11th-12th में साइंस लेनी है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता है और 5 से 10 बार पढ़ोगे ना याद हो ही जाएगा। चलो, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला बनाने से पहले ना समझते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। एक बार वैलेंसी समझ आ जाएगी तो हमें फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 का पढ़ रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये तुमको मैं सिखाऊंगी। ठीक है, और अगर समझ आ जाए, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा लगा और सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैलेंसी मैंने कहा तुमको वो 1 से 20 तक नंबर तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब जैसे आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1 ही आएगा। ठीक है, और फिर आता है एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है। लिथियम कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आते हैं। जो 1 से 20 एलिमेंट्स है ना उसकी बात हो रही है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 और 1। तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती कि नहीं आती ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं आती तो उस पर एक वीडियो बनाते हैं। अच्छा, 2 और 1। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1 है, इसकी 1 है। ठीक है, अब एक सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम किस नंबर पर आता है? 11। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2, 8, 1, ये हो गई। अच्छा चलो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो जब आउटर मोस्ट शेल में एक या फिर 2 या फिर 3 होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। एक एल्यूमिनियम देखते हैं, 13th नंबर पे आता है। इसको अगर मैं तोड़ूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ, 2, 8, 10, 3, 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 3। ऐसे ही मैं एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम भी एक देख लेती हूँ। मैग्नीशियम आते 12th नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2। पहले शेल में 2 ही आते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 आते हैं और तीसरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो 8, 2, 10 हो गया, बचे कितने? 2। तो ये 2। तो देखो यहाँ पे हमने आउटर मोस्ट शेल में देखा 1, 1, 1, 1, 3, 2। तो एक चीज़ को याद रखना, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक चीज़ को याद रखना, जब मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, वही उसकी वैलेंसी होगी। 4 के केस में भी सेम वैलेंसी कहलाती है, पर क्या ये केस 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहता है? इसको पढ़ते हैं हम। देखो एक मिनट रुको, नया पेज लेती हूँ, इस पे आते हैं। देखो, अब मान लो कि मैंने लिया तुम्हारा फ्लोरीन, मैंने फ्लोरीन लिया। फ्लोरीन किस नंबर पे आता है? 9th नंबर पे आता है। कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2 और 7, 7 + 2 9 होता है ना। सेकेंड शेल में, इसे पहला शेल कहलाता है, ये दूसरा शेल कहलाता है। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने 7 भर दिए क्योंकि 7 में ही 9 सेटिस्फाई हो गया था। अब देखो, जब 7 आ जाए, ठीक है, जब 7 आ जाए तो तुम्हें वैलेंसी जब निकालनी है तो हमें 8 से माइनस करना पड़ेगा। 8 - 7 वैलेंसी क्या आ गई? 1। ठीक है, एक और ले लो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है कौन से नंबर पे? 7 पे। ठीक है, नाइट्रोजन। अब इसकी कन्फिग्रेशन करें, पहले शेल में मैक्सिमम 2, कितने बचे? 7 में से 2 गया 5। तो अब क्या इसकी वैलेंसी 5 है? नहीं। अब 5 के केस में भी हम क्या करेंगे? 8 - 5 वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब एक ऑक्सीजन और ले लेती हूँ, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला मेकिंग सिखाऊंगी। 8वें नंबर पे आता है 2 और 6। 6 के केस में भी सेम, 8 - 6 कितना हो गया? 2। तो 1, 2, 3 देख रहे हो ना। तो एक चीज़ को तुम्हें जो नोट कर लेना है वो ये है, एक मिनट, एक चीज़ को तुम्हें ये नोट करना है, जब आउटर मोस्ट शेल में कितने? 5, 6
या 7 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -8, मतलब 8 से माइनस करना पड़ेगा वो वैलेंसी नंबर को, वो आउटर मोस्ट शेल के नंबर को, और फिर तुमको वैलेंसी मिलेगी। समझे? एक बार एक चीज़ और सुन लो जल्दी से, रिवीजन। हम कैसे वैलेंसी निकालते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और हमारे आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 आ जाए तो ये तो सीधा ही वैलेंसी हो जाता है, ठीक है, ये सीधी ही वैलेंसी हो जाती है। पर अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है? 8 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 8 से माइनस करना पड़ता है इन नंबरों को, आउटर मोस्ट शेल के नंबरों को, और तब हमारी वैलेंसी आती है। ओके, चलो अब हम फॉर्मूला मेकिंग सीखते हैं। अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट, न्यू ब्लैंक पेज। हाँ जी, देखो अब सबसे पहले तुम्हारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 देखना, उसमें तुम्हें फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम और क्लोराइड का। ध्यान से समझना, धीरे धीरे करके तुम्हें बिल्कुल आराम से आ जाएगा यार, ये बहुत ईजी होता है। देखो सबसे पहले मैग्नीशियम को लिख दो, फिर क्लोरीन को लिख दो, ठीक है। मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है? 12th नंबर पे आता है। क्लोरीन हमारा 17th पे आता है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो 2, 8, 10, 2, 12, ये तोड़ेंगे 2, 8, 8, 9, 10, 7, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब वैलेंसी निकालनी है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? वैलेंसी निकालनी। इसकी वैलेंसी मैंने बताया था, जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 होते हैं तो उसकी वैलेंसी वही हो जाती है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? यहाँ पे लिख दो वैलेंसी। इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? अब जहाँ पे यहाँ पे 8 है और जहाँ पे तुम्हारे पास 5, 6, 7, आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? 8 से माइनस कर देना पड़ता है। तो 8 में से 7 माइनस किया इस केस में तो क्या आया? वैलेंसी 1 आई। इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। नेक्स्ट केस में क्या करना है? अब तुम्हें बस सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बना? MgCl। अब बच्चों ये जो 2 और 1 है ना, इसको नीचे नीचे लिख देना। Mg के नीचे 1 लिखा, Cl के नीचे 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका 1 जनरली हम नहीं लिखते हैं, तो ये क्या बन गया? MgCl2। काफ़ी इजी था। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? उसको लिखना है जो जिसका बनाना है हमें केमिकल फॉर्मूला, उसकी कन्फिग्रेशन लिखनी है, वैलेंसी सही पहचाननी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा तो कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा। सब्सक्राइब और लाइक कर देना। इंगेजमेंट बढ़ती है ना तो फिर मुझे भी लगता है कि सही में किसी तक ये रीच हो रही है इस चैनल की। देखो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों मैं तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड बी वाला क्वेश्चन कराती हूँ। दैट इज कैल्शियम। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ऑक्साइड बहुत ही आसान है, धीरे धीरे करोगे ना तुम्हें आ जाएगा। और कुछ डाउट हो तो पूछना। देखो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ऑक्साइड तो हम ऑक्सीजन, जो पेरेंट है ना इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन लिखा। कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है? 20th नंबर पे आता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 1 से 20 तक लर्न होगा ना तभी ये सब आसानी से हो जाएगा। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। चलो कन्फिग्रेशन कर देते हैं। 2, 8, 8, 8, 8, 8, 16, 17, 18, 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 6। अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में 2 होगा तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है, पर जब आउटर मोस्ट शेल में 6 होगा, मतलब 5, 6 या 7 होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? 8 से माइनस कर देना पड़ता है। 8 से हम 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ का केस तो 6 वाला है ना, तो 8 में से 6 माइनस किया तो वैलेंसी क्या हो गई? 2। इसकी वैलेंसी 2 गई। नेक्स्ट स्टेप अब तुम्हें आता है, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है? इसकी वैलेंसी है। और ये क्या थी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। और ये क्या था? इसका एटॉमिक नंबर था, ठीक है। और ये क्या था? सिंबल था। तो Ca2O2। तो जब 2 2 सेम होगा तो उसको कैंसिल कर देना। क्या बचा? CaO बचा, ठीक है। समझ आया तुमको? CaO बचा। चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद ना इंटेक्स भी आएंगे। न्यू ब्लैंक पेज।
देखो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तीसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी बहुत इजी है। क्लोराइड, तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना 1 से 20 तक एलिमेंट आ जाएंगे, उसकी कन्फिग्रेशन लिखनी आ जाएगी, फिर वैलेंसी निकाल लोगे आराम से, और फिर ये करना तो तुम्हारे लिए इतना ईजी हो जाएगा। देखना, एल्यूमिनियम लिखा, क्लोराइड लिखा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, पहले स्टेप में लिखते थे हम सिंबल, दूसरे स्टेप में लिखते थे, स्टेप 2 में लिखते थे इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखते थे। एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है, 13, इसीलिए तो कह रही हूँ कि 1 to 20 लर्न कर लेना। इसका कितना होता है, इसका होता है 17। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 2 10 3 13। इसको करेंगे और 8 2 10 7। अभी मैंने तुम्हें क्या सिखा है, जब आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल समझते हो, सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल। आउटर मोस्ट शेल में जब 1 2 या 3 होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी तो हमें पता लग गई 3 है, इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। ठीक है, और इस केस में क्या है इसकी वैलेंसी, जब आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 होंगे तो तुम्हें 8 से माइनस कर देना है। तो 8 से 7 माइनस करा तो क्या आया, 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। नेक्स्ट स्टेप, चलो अब तो बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई। सो नाउ योर फॉर्मूला इज Al, Al के नीचे क्या आएगा 1, Cl, Cl के नीचे क्या आएगा 3, तो इसको हम क्या लिखते हैं AlCl3। काफ़ी ईजी है। चलो नेक्स्ट वाला कार्बोनेट वाला मैं नेक्स्ट में बताती हूँ। समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताना, ऐसे ही मुझे पता लगता है कि पहुँचा तुम तक नहीं पहुँचा। और तुम लोग वहीं से तो यार इंटरेक्ट कर सकते हो ना, सामने फेस टू फेस पढ़ाते तो बात अलग थी, पर अब देखो डिजिटली हम कितने एडवांस हो गए। चलो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आगे का चैप्टर की वीडियो मैं बना के डाल दूँगी।